हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और एक और आज चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट, और वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने ख़त्म कर दिया डिफरेंशिएशन, हमने ख़त्म कर दिया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने ख़त्म कर दिया इंटीग्रेशन, हम लोग ख़त्म कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि 6 एक्सरसाइज और फिर मिसलेनियस भी बड़ा है, ठीक है। तो उसमें तो लगभग 14 लेक्चर जाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दिन में रिकॉर्ड कर दूंगा, जैसे इसे कर रहा हूँ, एक ही ड्रेस में दिख रहा हूँ मैं सुबह से, राइट। तो ये खत्म। फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसे भी एक ही दिन में आधे दिन में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बेसिकली मैथ्स 2 आपका बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का आज लास्ट वीडियो आया, मतलब आज आया मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 पार्ट 3, क्योंकि 3 पार्ट शायद बनेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के मिसलेनियस के। तो वैसे ही उसके अगले दिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, चैप्टर खत्म। तो मैथमेटिक्स 2 खत्म, और मैथमेटिक्स 2 खत्म होते ही मैथ 1 भी खत्म हो जाएगा 5-6 दिन के अंदर। और जैसे ही मैथ 1 मैथ 2 खत्म होता है, फिजिक्स शुरू हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पैरेलली चलेंगे, और ये पैरेलली चलते रहेंगे अब जब तक चलना है, उनका मैं कोई डेडलाइन नहीं दे सकता। चलो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय क्वेश्चन नंबर 2 के आज हमें 10 क्वेश्चंस करने जो रह गए थे पिछले बार। सो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दीज लाइन्स। सो हाउ वी यूज टू सॉल्व दीज लाइन्स, वी यूज टू कन्वर्ट देम टू इक्वेशंस। मतलब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है तो 0 बराबर एक्स मान लो, और x लेस देन इक्वल टू 5 है तो x बराबर 5 मान लो। तो x बराबर 0 एक लाइन है, एक लाइन है x बराबर 5। 0 लेस देन इक्वल टू y है तो 0 बराबर y एक लाइन मान लो, और y बराबर 2 दूसरी लाइन मान लो। तो y बराबर 0 एक लाइन और y बराबर 2 दूसरी लाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया करते थे, देखो ध्यान से। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और y बराबर 0 मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है। तो लाइंस कौन कौन सी हैं, x बराबर 5 और y बराबर 2। x बराबर 5 मतलब ये, और y बराबर 2 मतलब ये। तो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका बेस जो है वो 5 है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ जो है वो 2 है, और जो लेंथ है वो 5 है। तो साफ साफ दिख रहा है एरिया 10 हो जाएगा, राइट। बट हम लोग इसको इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर का मतलब होता है, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 5, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 2। ग्रेटर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सो x इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो 0 से ज़्यादा, x बराबर 0 क्या था, x बराबर 0 था y एक्सिस, तो 0 से ज़्यादा मतलब ये पार्ट्स, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब इससे कम, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो 5 से टूवर्ड्स द ओरिजिन आओ, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन की तरफ आएंगे तो ये, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर की तरफ जाओ, x एक्सिस से ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मतलब ये, ठीक है। खिचड़ी बन रही है मुझे पता है। और y लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से नीचे की तरफ आओ। तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बहुत ही सुंदर सा थोड़ी देर पहले बॉक्स था, ये हम लोगों का कंबाइंड हो रहा है। मतलब यहाँ पे एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है सारा लाइन। तो बेसिकली हमें इसका एरिया निकालना है, ऐसे पता करते हैं, वरना वैसे भी आपको समझ में आ ही गया था कि इसी का एरिया निकालना है। तो क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर दो 2 को, इंटीग्रेट 2dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक कर दो। तो 0 से 5 तक कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x फ्रॉम 0 से 5, तो 2 5 10 माइनस 0, तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया तुम्हारा एरिया, नहीं मतलब इस ग्राफ का एरिया। सिंपल था ना, वैसे भी 10 आ रहा था, साफ साफ दिख रहा था। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 5 है, ब्रेथ 2 है, तो वैसे भी 10 आ रहा था, ऐसे भी 10 आया। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 2 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3, ठीक है। तो सिंपल है यार, साइन एक्स का कर्व जैसे ही आए तो मैंने बोला था 0 से पाई में तोड़ दो, पाई से 2 पाई में तोड़ दो, बट ये तो 0 से पाई है तो तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से पाई में साइन का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, और मैंने आपको बताया था इसका एरिया 2 आता है, राइट। कैलकुलेट कर लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से पाई, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ये आ गया माइनस ऑफ -1, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है और एक माइनस बाहर है, तो ये आ गया माइनस ऑफ -1 और माइनस माइनस +1,
तो 1 + 1 तो फाइनली 2 ही आना था वैसे भी। और ये तो 0 से π/3, ये क्या मजाक कर रहे हो यार, 0 से π/3 sin x dx। तो sin x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos x 0 से π/3, तो ये आ गया माइनस cos π/3 प्लस cos 0। नहीं समझ पाए? अरे माइनस माइनस है और cos की जगह π/3 डाला तो cos π/3, फिर ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था और दोनों लिमिट को सेपरेट करने वाला माइनस जब आया तो इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बन गया, तो माइनस cos π/3 मतलब माइनस 1/2 cos 0 1, तो आंसर है 1/2। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + y² बराबर 9। तो यार एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है πr²। तो पाई इंटू r², कंपेयर कर लो जरा, कंपेयर कर लो x² + y² बराबर r² से। तो r² की वैल्यू मिल गई 9, मतलब r की वैल्यू 3 है। तो r² की वैल्यू 9 है, मतलब इसका एरिया 9 पाई आना है। लेकिन जिनको इंटीग्रेशन से करना है वो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। ये हो गया सर्कल, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो सिर्फ, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3,0, क्योंकि दिस इज नथिंग बट रेडियस। रेडियस कितना है 3, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट 3,0, ठीक है। तो बेसिकली 0,0 से 3,0 तक मुझे इंटीग्रेट कर देना इस सर्कल के इक्वेशन को। तो सर्कल का इक्वेशन है x² + y² बराबर 9। तो y² को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ y² को मैं लिख सकता हूँ 9 - x²। तो मैं y को लिख सकता हूँ रूट ऑफ 3² - x²। तो ये आ गया रूट ऑफ 3² - x² dx। बट अगर हम लोग सिर्फ यहाँ का एरिया निकालेंगे तो सिर्फ एक पार्ट का एरिया आएगा, तो हमें चाहिए चारों पार्ट का एरिया, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, इसको नाम दे दो OAB। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन OABO का 4 गुना। तो OABO का एरिया क्या है, 0 से लेके 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3² - x² dx। तो 4 बाहर, रूट a² - x² का इंटीग्रेशन आता है x/2 अंडर रूट x² - a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट्स डाल दो 0 से 3, a की वैल्यू तो 3 है ना, हाँ। तो 3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 4, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा 9/2 साइन इनवर्स 3/3। और जब 0 डालोगे तब भी ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो कोई सेंस नहीं होने लिखने का। तो ये आया 4 × 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो ये 2 2 4 से ये 4 खत्म, तो आंसर आया 9 पाई। ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर वही आना है, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो थर्ड कर, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसमें हमें पता करना है एरिया ऑफ एलिप्स x² / 25 + y² / 16 बराबर 1। तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला होता है πAB। a की वैल्यू देखो 5 है, क्योंकि 25 तो a² है ना, तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है, तो बेसिकली 20 पाई आएगा इसका आंसर। निकाल लेते हैं क्या आएगा, पता चल ही जाएगा, ठीक है। एलिप्स बनाओ फिलहाल। तो इसकी एलिप्स आएगी कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे इस सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है 5,0, ठीक है। कंपेयरिंग विथ x² / a² + y² / b² बराबर 1। सो देयरफॉर a² की वैल्यू 25 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 5 है, और b² की वैल्यू 16 है, इसका मतलब b की वैल्यू 4 है। तो अगर a की वैल्यू 5 है मतलब ये लेंथ 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5,0 और ये क्या है 0,0। तो हम लोग इतना पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और इसका 4 गुना कर देते हैं, तो इसको नाम दे दो OAD, ठीक है। सो एरिया ऑफ एलिप्स बराबर 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OADO, ठीक है। 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OADO। और उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 16x² + 25y² इज इक्वल्स टू 25 × 16। तो 25y² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 × 16 - 16x²। सो y² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16 - 16x² / 25। सो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16 - 16x² / 25। अब 16/25 उसमें से थोड़ा बाहर ले लो, तो y बराबर आ जाएगा, रूट के अंदर मैंने 16/25 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 16 तो बाहर आ गया, 25 नहीं था, तो यहाँ पे बचा 25 और यहाँ पे बचा x²।
तो 16/25 रूट के बाहर आएगा तो 4/5 बन जाएगा। तो 4/5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा y हो गया। तो अब इसी y को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 तक। ठीक है, 4/5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4/5 बाहर ले लो तो ये हो गया 16/5 और इसका इंटीग्रेशन कर दो x/2 अंडर रूट डिनोमिनेटर मतलब जो भी है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट है 0 से 5। तो देखो जब 5 इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें डालोगे तो उसमें डालोगे तो 0 नहीं होगा। क्या आएगा फिर 25/2 साइन इनवर्स 5/5 जो कि 1 हो जाएगा और बाकी 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा हर जगह पे। ठीक है, तो ये आ गया 16/5 इंटू 25/2 इंटू π/2। π/2 कैसे, साइन इनवर्स 1 बनाना और साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता है। और देखो 5 5 है 25, 2 चौके 20 और 2 चौके 16। नहीं समझे? अरे 2 से 16 कटा तो 8 आया, फिर 2 से 8 कटा तो 4 आया, तो 4 5 इंटू पाई कितना आया 20 पाई। हमने क्या निकाला था? ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x² बराबर 4y और y² बराबर 4x। दो पैराबोला के बीच में हमें निकालना है कितना एरिया बाउंडेड है। तो इसका शॉर्टकट तो हम जानते हैं 16ab/3। इसको हम लोग 4a इंटू 4b/3 भी लिख सकते हैं। 4a की वैल्यू 4 है, 4b की वैल्यू 4 है, तो फाइनल आंसर आना है 16/3। बट फिर भी मैथमेटिकली निकालते हैं, मतलब ढंग से निकालते हैं, CET नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y² बराबर 4x का जो कर्व है वो ऐसे आएगा, राइट। ये आया y² बराबर 4x और x² बराबर 4y का जो कर्व है वो इस तरीके से आएगा, ये आएगा x² बराबर 4y। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो फिर इसको इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर ही लेंगे, राइट। यही तो इंटीग्रेट करना है, ये तो अनन्नास बन गया, सत्यानाश बना है। ओके ठीक है, तो ये है 0,0। भिड़ा देते दोनों इक्वेशन, तो x बराबर आ जाएगा y²/4, इसको यहाँ डाल दो, तो y²/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 4y। तो y की पावर 4/16 इज इक्वल्स टू है 4y। तो y की पावर 4 बराबर हो गया 64y। तो y की पावर 4 माइनस 64y बराबर 0 हो गया। सो y ले लो कॉमन, तो अंदर बचा y³ माइनस 64 बराबर 0। तो y बराबर 0 आया और y बराबर 4 आया, तो x बराबर भी 0 और x बराबर भी 4 आएगा। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 0,0 जो कि हमें पता था, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4,4। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई 4,0। समझ गए ना? अगर यहाँ 4,4 है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 4 तो y यहाँ पे 0 एक्सिस पर x 4 और y 0। अरे x एक्सिस पर y तो 0 ही रहेगा ना। तो इंटीग्रेट करते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है यहाँ पे, y² बराबर 4x। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2√x, और ये क्या है x² बराबर 4y। तो y बराबर क्या हो जाएगा x²/4। तो अपर कर्व क्या है 2√x dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। लोअर कर्व क्या है x²/4 dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। तो 2 ले लो बाहर, √x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x√x/3/2 0 से 4 माइनस x³/3 आ जाएगा ये, और ये 1/4 ले लो बाहर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। 4 डालोगे तो 2 × 2/3 आएगा फिलहाल, ये नीचे का 3/2 यहाँ ले लिया मैंने। अब 4 डालोगे तो ये 4√4 आएगा, माइनस 1/4 गया बाहर, 1/3 भी गया बाहर। 4 डालोगे तो 64 माइनस 0, 4 का क्यूब 64, 0 का क्यूब 0। अब रिजॉल्व कर लो। सो 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, √4 क्या होता है 2, तो 16 2 ज़ा 32/3 आ गया ये। और यहाँ पे देखो 64 को 4 से काटोगे तो ये 16 आएगा, तो ये आ गया 16/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 16/3, और यही हमारा शॉर्टकट से भी आया था। सो दिस इज द मेथड। चलिए सब क्वेश्चन 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें दो पैराबोला अगेन, तो y² बराबर आ जाएगा 9/4x और इधर आ जाएगा x² बराबर 16/3y। ठीक है, तो इधर 4a की वैल्यू है 9/4 और इधर 4a की वैल्यू है 16/3। हमारा शॉर्टकट क्या है, हमारा शॉर्टकट है 4a.4b/3। तो 4a की वैल्यू 9/4, 4b की वैल्यू 16/3 और अपॉन में 3। तो 3 3 या 9, 4 4 या 16, तो 12/3। तो फाइनल आंसर आना है 4। तो 4 तो आना है, बट इंटीग्रेट कैसे कराना है वो देख लेते हैं, आ जाओ। सो हमारे पास दो पैराबोला है, एक राइट हैंडेड एक अपवर्ड्स।
तो यहाँ पे राइट हैंडेड पैराबोला आ गया ये कौन सा 4y² बराबर 9x, और अपवर्ड पैराबोला आ गया ये कौन सा 3x² बराबर 16y। तो अब हमें निकालना है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फिर ये एरिया। तो यहाँ से x निकाल लो, ठीक है। इस फॉर्मूले से x की वैल्यू हो जाएगी 4y² बाय 9। तो इस x को यहाँ पुट कर दो। सो 3 इंटू एक्स की जगह डाल दो 4y² बाय 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4y² है ना, ठीक है। तो 4y² बाय 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y। सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, y² का स्क्वायर y की पावर 4 और नीचे 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू 16y, ठीक है। सो 16 से 16 खत्म, 327 जा 81, तो y की पावर 4 बराबर हो गया 27y, और y की पावर 4 माइनस 27y बराबर हो गया 0। y कॉमन लो तो अंदर आ जाएगा y³ माइनस 27 बराबर 0। सो एक तो y बराबर 0 हो गया और एक तो y बराबर 3 हो गया। तो एक x तो 0 आना तय है, क्योंकि वो तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। और y कितना आएगा, दूसरे का y आएगा, सॉरी दूसरे का x आएगा y बराबर 3 डालने पे। कौन सा इक्वेशन हमने किस में डाला था, ये इक्वेशन हमने इसमें डाला था ना, तो अब हम लोग इसमें डाल के पता कर लेते हैं। इसमें डाल दो y को 3 डाल दो, अगर y को इसमें 3 डालोगे तो 3x² बराबर 16 इंटू 3 आएगा, 3 से 3 खत्म, तो x² बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 4। तो बेसिकली ये इंटरसेक्शन है 4,3 का। तो यहाँ पे आ गया ये 4,0 और ये आ गया 4,3। तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सी है, अपर कर्व है 4y² बराबर 9x, मतलब y² बराबर 9x बाय 4, मतलब y स्क्वायर बराबर 9x बाय 4, मतलब y बराबर 3/2 रूट x, राइट। सो 3/2 ले लो बाहर, अंदर बचा रूट x dx माइनस। अब देखो इसमें y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 3x² बाय 16। तो 3x² बाय 16 में से 3/16 बाहर कर लो, अंदर बचा x², 0 से 4। सो 3/2 बाहर, रूट x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रूट x अपॉन 3/2, ठीक है, ठीक है। सो ये 3/2 से ये 3/2 कैंसिल, और ये 0 से 4 माइनस 3/16 बाहर, x² का इंटीग्रेशन आ गया x³ बाय 3, 0 से 4। तो 4 डालोगे तो आएगा 4 रूट 4, 0 डालोगे 0 हो जाएगा। 3/16 4 डालोगे तो 64/3, बाकी तो 0 हो जाएगा। 16 चौका 64, 3 से 3 खत्म, ये आया 8, ये आया 4, फाइनल आंसर 4। अरे 4 रूट 4 कितना होगा, 8 होगा, 4 2 जा 8, ये 3 से 3 खत्म, 16 4 जा 64, तो बचा 4, तो 8 माइनस 4 आया 4, खत्म, दैट्स इट। आगे बढ़ते थर्ड, सब क्वेश्चन 3 करते हैं। तो सब क्वेश्चन 3 में भी एक और पैराबोला है, भाई दिमाग खराब कर दिया अब मेरा सच्ची। y² बराबर x मतलब ये, x² बराबर y मतलब ये, अब तो तुम्हें रट्टा हो गया होगा, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये तो 0,0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ये एरिया निकाल लेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके। तो x की जगह यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, सॉरी y² की जगह हम लोग डाल सकते हैं x² का स्क्वायर, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता करेंगे, y² बराबर x है और x² बराबर y है, तो इस y को यहाँ डाल दो, y की जगह x² और ये स्क्वायर ऑलरेडी था, y की जगह x² और ये स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये हो गया x की पावर 4 बराबर x। तो x की पावर 4, फिर x को यहाँ खींच के लाओ, तो x की पावर 4 माइनस x बराबर 0, x को कॉमन लो तो x³ माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 आया और x बराबर 1 आया, ठीक है। तो हो तो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। वैसे तो फाइनल आंसर मुझे पता है 1/3 आएगा, ठीक है, शॉर्टकट से 16 AB/3 है फॉर्मूला, a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू भी 1/4 है, तो फाइनल आंसर 1/3 आना है। फिलहाल इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके 1। अपर कर्व कौन, अपर कर्व है y² बराबर x, मतलब अपर कर्व है रूट x, और 0 से 1। लोअर कर्व कौन है, लोअर कर्व है y बराबर x², मतलब x² dx, ठीक है। रूट x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रूट x अपॉन 3/2, और ये 1 से 0 से 1, और x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ बाय 3, और ये 0 से 1। तो 1 डालोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, यहाँ 1 डालोगे 1/3 आ जाएगा, फाइनली 1/3 आ जाएगा। अरे 1 डालने से ऊपर 1 बन गया, नीचे का 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन गया, फिर यहाँ पे 1 डाला तो 1/3 बन गया, 2/3 में से 1/3 गया तो कितना है 1/3, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स एक्सिस एंड एक्स बराबर √3y, मतलब y बराबर है 1/√3x। तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल है इस प्रकार का, इससे एक लाइन पास हो रही है, y बराबर 1/√3x, मतलब ये जा रही है यहाँ से, ठीक है, y बराबर 1/√3x। और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। और तुम्हें पता करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, मतलब तुम्हें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाला, ये। तो तुम्हें पता है इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये तो फिलहाल आएगा, रेडियस कितना है 2, तो ये तो 2,0 आएगा, ठीक है। बट ये कितना आएगा वो हमें नहीं पता है। रेडियस देखो ना, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। सो रेडियस की वैल्यू तो 2 है, लेकिन ये कितना है वो कैसे पता करेंगे, वो पता करने का क्या तरीका है, वो पता करने का सिंपल तरीका ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो इस सर्कल और लाइन का। तो x बराबर √3y यहाँ डाल दो, ठीक है। सो √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, x की जगह √3y डाल दिया, तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ओके, -1 भी आ रही है। -1 क्यों आ रही है, क्योंकि देखो पीछे भी मिल रहा है ना, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, तो y बराबर +-1 आएगा, तो पीछे भी मिल रहा है बट उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है सिर्फ यहाँ पर। तो y बराबर 1 है, तो x बराबर कितना है, x बराबर है √3। कैसे पता चला, अरे इसमें डालो ना y बराबर 1, y बराबर 1 डालो तो x बराबर कितना आ रहा है √3, तो ये आ गया √3,0। तो हमें 0 से लेकर √3 इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 से लेकर √3 इंटीग्रेट करना है किसे, लाइन को। लाइन क्या है हमारी, लाइन है 1/√3x, और फिर प्लस यहाँ पे इस सर्कल का इक्वेशन इंटीग्रेट करना है, मतलब √4 - x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, √3 से लेके 2 तक। तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/√3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x आ गया x²/2। अब इसमें 0 से √3 डाल देना, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² आता है x/2, √4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ आया √3 से 2, ठीक है। √3 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 3, √3 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 3/2 √3, ठीक है। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा √3/2 प्लस, यहाँ देखो x की जगह 2 डाला तो 2/2, देखो x की जगह 2 डालने पे ये 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर बनेगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ इसे लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्योंकि जगह कम है, आप लोग पूरा लिखना, 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस √3 डालने पे ये 0 नहीं हो रहा है आपकी बार, तो यहाँ पे पूरा लिखो √3/2 √4 - x² की जगह √3 जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स √3/2। मुझे आज भी याद है, ये चैप्टर करते समय मैंने सर को मैसेज किया था रात को 9:30 बजे, और कल सुबह एग्ज़ाम था, ठीक है। तो 9:30 बजे मैंने मैसेज किया, मैंने बोला सर मुझे ODI नहीं आता और मुझे लग रहा है 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो सर से मैंने ये वाला कंसेप्ट रात को सीख के लिया था, ठीक है। उन्होंने मतलब मैसेज करके वॉइस करके कुछ ना कुछ बताया, वॉइस करके बताया था, तो उस समय मैंने सीख के लिया सब कुछ। और फिर उसके बाद अगले दिन पैराबोला वाला क्वेश्चन आया, x² बराबर 4y और y² बराबर 4x, तो अच्छा हुआ मैंने सीख लिया था, इसीलिए मतलब वहाँ पे मैं कर पाया, ठीक है। खैर ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी है ना, मतलब कि यार सेंस हो गया था थोड़ा कि क्या पता आ जाए, तो उस समय सर ने भी काफ़ी हेल्प किया, अशरफ सर ने। तो √3/2 हो जाएगा ये, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो ये हो गया √3/2 प्लस ये हो गया 4/2 हो गया 2, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, फिर ये माइनस 4 - 3 आ गया 1, √1 होता है 1, तो ये आ गया √3/2, 4/2 हो गया 2, साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3। अरे साइन √3/2 कब होता है, π/3 पर ना, तो देखो √3/2 से √3/2 खत्म, और पाई में से 2π/3 माइनस करोगे तो π/3 आ जाएगा आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, π/3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो फिर से पैराबोला आ चुका है, सो वेलकम बैक। सो y² बराबर x कौन सा पैराबोला है,
राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है। और वाई बराबर एक्स, तो वाई बराबर एक्स कौन, ये हमारी लाइन वाई बराबर एक्स। तो इनसे जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वही निकालना है, मतलब ये निकालना है हमें। कितने बार करवाओगे भाई ये तुम मुझसे, कितने बार करवाओगे बताओ, जितनी बार आप करोगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो इस एक्स की जगह मैं वाई लिख दूंगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 हो गया। इस एक्स की जगह मैंने वाई क्यों लिख दिया, क्योंकि वाई जो है वो एक्स के इक्वल है वो लाइन के इक्वेशन में। सो वाई कॉमन लो तो वाई माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब वाई बराबर या तो 0 है या तो वाई 1 है, ठीक है। और अगर वाई 0 है तो एक्स भी 0 है, वाई 1 है तो एक्स भी 1 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका 1,0 है, राइट। और ये कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व को। अपर कर्व कौन सी, वाई स्क्वायर बराबर एक्स मतलब रूट एक्स डी एक्स। लोअर कर्व कौन सी, वाई बराबर एक्स मतलब एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स रूट एक्स अपॉन 3/2 0 से 1, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। एक्स रूट एक्स मतलब 1√1, तो वो 1 ही रह जाएगा, और ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो वो आ गया 2/3 और ये आ गया 1/2। तो रिजॉल्व करके ये आ जाएगा 1/6 ना 1/3, 4 - 3 1 1/6, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/6 यूनिट स्क्वायर। चिंदी चीज़ थी यार, इसके लिए वो शॉर्टकट भी है ना 8a² अपॉन 3m³, वो भी लगा सकते हो। m की वैल्यू 1 है क्योंकि y बराबर x है, तो m की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू 1/4 है, तो ये हो गया 8 × a² मतलब 1/16, और नीचे 3 भी है, तो 8 2 = 16, तो ये आ गया 1/6, ठीक है। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, बोर्ड में तो लंबे मेथड से ही करना है, आंसर फाइंड आउट करने का तरीका शॉर्टकट भी है एक। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय या फिर एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन x² + y² बराबर 1, मतलब ये आपका सर्कल, ठीक है। x² + y² बराबर 1, और x + y बराबर 1 है, मतलब y बराबर -x + 1 है। तो इसका मतलब इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो ना, y इंटरसेप्ट कितना है 1, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 1, मतलब ये लेंथ भी 1 है और इसका y इंटरसेप्ट भी 1 है, मतलब लाइन यहाँ से पास होगी, और स्लोप माइनस है, मतलब ऐसे पास होगी, वरना ऐसे पास होती। तो फिलहाल स्लोप -1 है, तो ये लाइन ऐसे पास होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये बिटवीन वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है। तो 0 से लेके 1 को इंटीग्रेट कर देना है, ये तो आसान था यार। रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 से लेके 1 का इंटीग्रेशन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सर्कल का कर्व क्या है, सर्कल का कर्व है y बराबर √1² - x², तो ये है √1² - x²। माइनस करना है x से dx को, सॉरी -x + 1 dx को, राइट, 0 से लेके 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं x/2 √1 - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a मतलब x/1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। फिर माइनस x का इंटीग्रेशन -x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 से लेके 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 × sin इनवर्स 1 मतलब π/2। 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। 1 डालने से ये हुआ π/2, 1/2 × π/2, और ये हो गया 0, और 0 डालने से दोनों 0 हो गया, तो सिर्फ 1 डालने से जो आ रहा था मैंने सिर्फ वो लिखा है, माइनस, ये हो गया -1/2 + 1, और वो तो 0 होना ही है, तो ये आया π/4 + 1/2 - 1, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा π/4 - 1/2। तो बेसिकली ये MCQ में भी था, इसीलिए आप लोगों को जाना लग रहा है, ठीक है। तो π/4 - 1/2 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा एरिया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं आप सिस्टम वाइज नहीं करा रहे हो। भाई एक्सरसाइज थोड़ी है कि सिस्टम वाइज कराऊं, सिस्टम तो तुम जानते हो ना कैसे निकालना है, कैसे लिखना है। द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, देयरफॉर रेडियस इज दिस, कंपेयरिंग विथ x² + y² बराबर r², देयरफॉर रेडियस इज दिस, देयरफॉर द लाइन पासेस थ्रू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन AOBA, ठीक है। तो ये सब तुम अपने मर्जी से लिख सकते हो एक्सरसाइज 5.1 के जैसा, उसमें मैंने करवाया है स्टेप वाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजर क्वेश्चन है पूरी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। मतलब सब कुछ मिला लो इस चैप्टर में, ये क्वेश्चन एक तरफ, पूरा चैप्टर एक तरफ, ठीक है। लेंदी भी है और डेंजर भी है। चलो फिर कर लेते हैं। सो पहली बात तो ये कि भैया एक जनरल पैराबोला है, तो इसके वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स कैसे निकालते। देखो y - 1 कहाँ 0 हो रहा है,
y माइनस वन जीरो हो रहा है y बराबर 1 पे, ठीक है, और ये जीरो हो रहा है x बराबर -1 पे। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो हमें मिल गया, कहाँ मिल गया, -1,1 पर, ठीक है। तो चलो हम लोग अब की बार इसका ग्राफ जो बनाते हैं उसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ग्राफ ही सब कुछ है। अगर आपने सही से बना लिया तो आप लोग समझ जाओगे कैसे क्या इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलो, सो -1,1 इसका वर्टेक्स है, तो -1,1 मान लेते कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ठीक है। तो ये हो गया -1,1, यहाँ पे इसका वर्टेक्स है, यहाँ से पैराबोला बना दो, ये हो गया, ये हो गया पैराबोला, ठीक है। अब आपकी लाइन है y बराबर x -1, मतलब y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है -1, तो y इंटरसेप्ट -1 है, तो कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा पैराबोला की इक्वेशन में, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 हो जाता है ना। तो पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो देयरफॉर y -1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 इंटू 0 + 1। सो देयरफॉर y -1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। सो देयरफॉर y -1 का रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा +-2। सो देयरफॉर y -1 आ जाएगा +2 और y -1 आ जाएगा -2। सो देयरफॉर y की एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0,-1। तो ये ही वो y इंटरसेप्ट है जहाँ से लाइन पास होनी है, तो ये हमने पास करा दी यहाँ से लाइन, ठीक है। मुझे भी पता है लाइन मैंने थोड़ी ऐसी बनाई, वरना वो मिलती नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये भी अभी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग बेसिकली सबके निकाल रहे हैं। सो उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये सी हटा दो, अब समझ गए ना। तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y बराबर x -1 है, तो x बराबर हो जाएगा y +1, तो x की जगह y +1 डाल देते हैं। सो y -1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू x की जगह y +1 डाल दिया और साइड में +1 है। सो y -1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, अब ये हो जाएगा y² - 2y + 1 बराबर 4y + 8। 1 + 1 2 हो जाएगा ना, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो y² 4y यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -6y, 8 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 7, -1। देखो y² - 7y प्लस y -7 बराबर 0। y लिया कॉमन, अंदर आया y -7 + 1 लिया कॉमन, अंदर आया y -7 बराबर 0। तो y बराबर -1 और y बराबर 7। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, y बराबर 7 वाला। और अगर y बराबर 7 है तो x बराबर 7 + 1 8, और y बराबर -1 है तो x बराबर 0। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,-1 जो कि यहाँ पर है, और एक कोऑर्डिनेट आ गया 8,7 जो कि यहाँ पर रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट बेसिकली हो गया हम लोगों का 8,0। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें निकालना है ये पूरा एरिया। और ये एरिया इतना आसानी से तो नहीं आएगा, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं ये एरिया हम लोग। अब क्या करता हूँ, मैं ये सब रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सब मैं रफ कर देता हूँ, छाप लो। ओके, तो देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, हमें कई पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपको y की स्ट्रिप्स में निकालना पड़ेगा। -1 से 3 dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके निकालना होगा, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, जरा यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट आने के लिए ये लाइन क्या है, ये लाइन है y बराबर x -1 ना। तो x एक्सिस पर y 0 होता है, तो y को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1,0। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बहुत सारे एरिया पता करने हैं। सबसे पहले हमें ये वाला एरिया पता करना है, ठीक है। इसको निकाल लेते चलो, -1 से 0, ठीक है। हम लोग dy के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, -1 से 0 dy के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इस इक्वेशन को y के टर्म में लिखो। तो y -1 का होल स्क्वायर -4/4 बराबर x। देखो ना, y -1 का होल स्क्वायर है बराबर 4x + 4 था। 4 यहाँ आएगा तो -4 हुआ और फिर नीचे 4 आ गया और फिर dy हो गया। तो x को y के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे हो गया y -1 का स्क्वायर/4 -1 dy।
चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो y माइनस वन का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस वन का क्यूब अपॉन 3 और डॉट में है 4 और माइनस आ गया y। ठीक है, -1 से 0 तक इंटीग्रेट करना है। अब 0 डालो, 0 डालोगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा -1 अपॉन में है 12, फिर 0 डालोगे तो ये हो गया 0, फिर -1 डालोगे तो -1 -2 का क्यूब हो जाएगा -8/12, ये माइनस है और इसमें -1 गया तो -1। ठीक है, तो ये हो गया -1/12 माइनस माइनस प्लस 8/12, फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, बट इस माइनस ने जाके दोबारा -1 कर दिया, -1/12 प्लस 8/12 हो गया 7/12 और -1, तो ये आ गया -5/12, नहीं हाँ -5/12। तो इस छोटी सी जगह का एरिया हो गया -5/12। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लो, क्योंकि भैया बहुत भयंकर क्वेश्चन हम लोग लौट कर नहीं आ पाएंगे इस स्टेप पे, फिर दोबारा ही करना पड़ेगा पूरा अगर आपकी बार कोई गलती हुई। तो y-1 का क्यूब बाय 3 अपॉन 3 × 4, ठीक है 12, y की जगह 0 डाला -1/12, ठीक है -0, -1 डाला तो -2 का क्यूब -8/12 -1, ठीक है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -5/12, बेसिकली +5/12 क्योंकि एरिया का नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, छाप लो। ओके, अब हम निकालते हैं इसके ऊपर वाला एरिया। ऊपर वाला एरिया मतलब 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक ये भी dy के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं तो dy के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। ये हुआ y-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 -1 का dy, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया y-1 का क्यूब अपॉन 12 माइनस y, लिमिट्स डाल दो 0 से 3, 3 डालोगे तो ये आ जाएगा 8/12 -3, 0 डालोगे तो ये आ जाएगा -1/12, नहीं समझे, 3 डाला तो 3 - 1 2 का क्यूब 8, नीचे 12 माइनस यहाँ पे 3, तो 8/12 -3 माइनस यहाँ पे 0 डाला तो -1 का क्यूब -1/12, तो ये हो गया 8/12 -3 प्लस 1/12, 8/12 प्लस 1/12 हो गया 9/12 और -3, मतलब 3/4 -3, मतलब ये आ जाएगा 3 - 12/4, मतलब ये आ जाएगा -9/4। तो बेसिकली यहाँ का एरिया आ गया +9/4, माइनस तो आना था क्योंकि ये उस तरफ है। ठीक है, तो ये आ गया 9/4। अच्छा, तो ये दो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब बेसिकली हमें इतना एरिया पता चल चुका है। अब हमें देखो यहाँ पे भी एरियाज पता करने हैं। ओके, देखो रफ करता हूँ, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। पहले बताते, स्किप कर देते, 8 मिनट बर्बाद कर दिया। देखो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको एज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, जिसका बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के टर्म्स में इसको निकाल लो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना दिख रहा है 1, देखो ना ये हुआ बेस, इसकी लेंथ कितनी है 1, ये हुई हाइट, इसकी लेंथ कितनी है -1, दैट इज 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, तो ये एरिया आ गया 1/2। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब हमें निकालना है इस पूरे का एरिया, तो इस पूरे का एरिया डायरेक्टली तो आएगा नहीं, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, तो ये हमने ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 0 से 1 तक हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और 1 से लेके 8 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। तो 0 से 1 तक अब की बार हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने लिमिट्स x की ली है, तो यहाँ पे आ गया dx, तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो y-1 का होल स्क्वायर है 4x + 1, तो y-1 हो जाएगा 2√x + 1 और इस 1 को वहाँ भेज दो, तो y आ जाएगा 2√x + 1 + 1 dx। ठीक है, सो 0 से 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है इस कर्व को, तो ये हुआ 2 बाहर, √x + 1 का इंटीग्रेशन आएगा x + 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो x + 1 की पावर 3/2 इज नथिंग बट x + 1 इंटू √x + 1 और अपॉन में है 3/2। ठीक है, और ये हो गया +x। ठीक है, तो ये हुआ 0 से 1 और ये हो गया +x, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, तो ये 2 बाहर इंटू 2/3 हो गया, 1 डालो यहाँ पे तो 2√2, 1 डाला यहाँ पे तो 2√2 और -0 डाला यहाँ पे तो 1, तो ये हुआ 4/3 और अंदर है 2√2 - 1 और ये आया +1 - 0। ठीक है, लिमिट्स डाला तो 1 - 0 +1 - 0, तो ओपन करो तो ये आया 8√2/3 -4/3 + 1, तो ये आ जाएगा 8√2/3 -1/3, राइट, 8√2/3 और -4/3 में से 1 जाएगा तो -1/3। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया 8√2/3 -1/3। ओके, तो अब हम लोग अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं इसको इंटीग्रेट करके, फिर एंड में सबको जोड़ देंगे, पता नहीं करेक्ट आंसर आएगा भी या नहीं। ठीक है,
मतलब भाई सोचो 10 मिनट से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ। अब इसमें भी गलत आंसर आ गया तो मैं तो पक जाऊंगा फिर। अब हमें क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 8 तक। तो 1 से लेके 8 तक हमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। अपर कर्व क्या है, अपर कर्व है 2√x + 1 + 1, ठीक है, dx। माइनस लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व है ये लाइन। लाइन क्या है, लाइन है y = x - 1। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं जस्ट ये सोच रहा था कि x - 1 को अगर हम होल ब्रैकेट लेके इंटीग्रेट कर दें तो भी आंसर सेम आएगा क्या। मतलब मैं ये बोल रहा था 1 से लेके 8 है, ये x - 1 है। अगर मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दूँ x - 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तब आंसर आएगा 7/2, मतलब 49/4 आएगा तब। ठीक है, और अगर x को अलग से करूँ x²/2 और -1 को अलग से करूँ 1 से लेके 8 तक, तब क्या आएगा, 8 डालूंगा तो यह आएगा 32 - 8, और 1 डालूंगा तो -1/2 + 1, तो 32 - 8 आएगा 24 और 1/2। हाँ सेम ही आएगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है ना। ना, तब तो 49/2 आएगा, और यहाँ पे 49/4 आ रहा है। नहीं, 49/2 ही तो आएगा ये भी, राइट। तो आंसर सेम ही आता है, ऐसा कोई डाउट नहीं करने का। तो मेरा डाउट क्लियर हो गया आज, एक्चुअली आज ही आया ये डाउट। मैथ्स है भाई, सब चलता है, केमिस्ट्री नहीं है कि इधर से करो तो कुछ और आएगा, इधर से करो तो कुछ और आएगा। यहाँ पे देखो 2√x + 1 का इंटीग्रेशन x + 1 √x + 1 अपॉन 3/2, ठीक है, लिमिट्स डाल दो, प्लस x, लिमिट्स डाल दो 1 से लेके 8, ठीक है। और इसका आंसर हमने निकाल ही लिया, 49/2 निकाल लिया था ना। अरे x - 1 का होल स्क्वायर बाय 2 आया, 8 डाला, 7/2 मतलब 49/2, राइट। चलो, सो ये हुआ 2 × 2 = 4/3, 8 डालो तो 8 + 1 9, और 8 + 1 9 का रूट 3, ठीक है, प्लस x की जगह 8, अब माइनस 1 डालो तो 1 + 1 2, और ये भी √2, तो माइनस ये आ गया 4/3 × 2√2, और फिर माइनस ये प्लस, इस माइनस के कारण माइनस बन गया 1, ठीक है। और ये क्या है, ये 49/2। ओके, सो 3 से 3 खत्म, 4 9 36, 36 + 8 44, 44 - 1 43, तो 43 - 8 √2/3 -49/2, ठीक है। तो ये हमारा आया है 43 - 49/2 की वैल्यू निकाल लो तो वो आएगी 37/2, ठीक है, -8 √2/3। तो ये आया है 37/2 -8 √2/3। चलो फिर फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो, सो हम लोग अब निकाल लेते हैं फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5/12 + 9/4 + 1/2, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, प्लस 8 √2/3 -1/3 प्लस ये वाला एरिया 37/2 -8 √2/3। तो ये इससे ख़त्म हो गया। 1/2 + 37/2 19 हो गया। तो 5/12 + 9/4 ये हो गया 38/2, दैट इज़ 19 -1/3। इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, और 5 - 4 हो गया 1, तो ये हो गया 1/12 + 9/4 + 19। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से कर दो, तो नीचे आ गया 12, ऊपर आ गया 1 + 27 दैट इज़ 28 + 19, ठीक है। अब 4 से काट दो तो 4 7 = 28, 4 3 = 12, तो 7/3 + 19, ठीक है। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 7 + 57/3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 64/3 यूनिट स्क्वायर। 14 मिनट्स गाइस, 14 मिनट्स। चैंपियन जैद के द्वारा इतना ज़्यादा दिया हुआ टाइम पहली बार किसी क्वेश्चन को है। कितने बार रफ किया हम लोगों ने, अभी भी पता नहीं आंसर सही है या नहीं। वैसे तो जाना पहचाना है तो शायद सही हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्या करने का, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, सबका अलग अलग करके सबको जोड़ डालने का एंड में, ठीक है। तो ये 4 पेज का सम होगा आपकी बुक में, मुझे लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो आसान है यार। 5:21 हो रहे थे जब मैंने सोचा कि यार अब तो 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन को कराने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट जाएगा, ये चलो 20 मिनट चला गया, तो 5:40 से लेके 20 मिनट का ब्रेक ले लूँगा और 6 बजे से फिर कंटिन्यू कर दूँगा, राइट। तो पिछला क्वेश्चन कराने में ही चले गए पूरे के पूरे 15 या 16 कितने मिनट, जितने भी मिनट गए, और अभी टाइम हो रहा है 5:42, ठीक है।
तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि शायद ब्रेक भी मेरा चला जाएगा या शायद और भी टाइम लग सकता है, राइट, क्योंकि शायद 5:45 हो रहा है। चलो ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंड कर लेंगे, 6:30 बजे तक ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे वीडियो। इसके बाद क्या बनाओगे? इसके पहले का बनाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिसलेनियस अभी बाकी है। ठीक है, तो वो भी बनाना है अभी, तो इसी शर्ट में दिखूंगा उसमें। चलो ठीक है, सो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन 2y बराबर 5x प्लस 7। तो एक स्ट्रेट लाइन है 2y बराबर 5x प्लस 7, तो y बराबर आ जाएगा 5/2x प्लस 7/2, मतलब y इंटरसेप्ट है 3.5, तो ये है y इंटरसेप्ट। तो ये लाइन कुछ ऐसे गई होगी, ठीक है, और x बराबर 2 से x बराबर 5, x एक्सिस मतलब ये, और x बराबर 2 x बराबर 5, x बराबर 2 ये और x बराबर 5 ये। तो बेसिकली हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है यार, बस इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो 2 से 5 तक। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5, 5/2x प्लस 7/2 का, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखो ना, 5x प्लस 7/2, 5x प्लस 7/2 dx। 1/2 कॉन्स्टेंट है, गया बाहर। 5x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5x² 7 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 7x, और ये 2 से 5 डालो। अब इसमें 5 डालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 जा 125/2, 7 5 जाएगा 35, 2 डालोगे तो 4 5 जा 20/2 माइनस 14, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 125/4 प्लस 35/2 माइनस 20/2 10, और 10/2 5, 14/2 7, ठीक है। अब ऊपर नीचे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे आ गया 4, 125 में 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा 195 और माइनस 12, ठीक है। रिजॉल्व कर लो तो 195 माइनस 48/4, इसका आंसर आएगा 147/4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, ये तो आसान था। आगे बढ़ते हैं, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ए बी बी हबीबी, एरिया बाउंडेड बाय y बराबर 4x²। तो ये आपका पैरा बोला है x² बराबर y/4, तो पैरा बोला आ ही गया खत्म होते होते, लास्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। सो x² बराबर y/4 मतलब ये पैरा बोला, ठीक है। y एक्सिस मतलब ये, फ्रॉम y बराबर 1 मतलब ये लाइन, और y बराबर 4 मतलब ये लाइन, ओके। तो y बराबर 1 से लेके y बराबर 4 तक y एक्सिस और ये कर्व, मतलब बेसिकली वो आपसे ये पूरा एरिया पूछ रहा है, ठीक है। ये पूरा एरिया पूछ रहा है, तो ये पूरा एरिया कैसे आएगा? देखो, ये पूरा एरिया ऐसे ला सकते हैं हम लोग कि सिर्फ इतना एरिया निकालो, इसका 2 टाइम्स कर दो, राइट। इसको सपोज नाम दे दो ABCD। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो कि आप लोग x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अगर एरिया निकालोगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, और y की तो हमें लिमिट्स भी मालूम है, कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो डायरेक्टली y की लिमिट्स है 1 से 4, यहाँ पे dy, और इक्वेशन को अगर y के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करो तो ये आएगा √y/2, राइट। और लिमिट्स क्या है 1 से 4, x² बराबर y/4 है तो x बराबर √y/2 आएगा, और ये dy 1 से 4 वो सिर्फ इतने का एरिया हुआ। अगर हमें पूरे का एरिया चाहिए तो 2 टाइम्स कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। सो ये 2 भी बाहर चला गया, ये 2 भी बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, राइट, ओके। तो ये पूरा खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर है बस √y dy 1 से लेके 4। √y का इंटीग्रेशन होगा y√y/3/2, इसमें 4 भी डालो और 1 भी डालो, 1 डालो 4 डालोगे तो ये आ जाएगा 4√4 इंटू 2/3, 1 डालोगे तो 1√1 इंटू 2/3। तो 4√4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16/3, और माइनस ये आ गया 2/3, मतलब फाइनल एरिया आ गया 14/3। एक्चुअली गाइस इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट लिखा गया है। इसका पूरा क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y बराबर 4x² y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 1 to y बराबर 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, और जो उन्होंने पीछे आंसर दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से दिया है। तो अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे तो वो 7/3 आएगा,
और अगर टोटल निकालेंगे तो 14/3 आएगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से तो 14/3 आना चाहिए जो मैंने निकाला, बट पीछे जो आंसर दिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके दिया है जो कि 7/3 आना। तो पीछे वाला आंसर जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया दिया हुआ है, लेकिन इसने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन को या तो कंप्लीट कर लो या तो पीछे का आंसर चेंज कर लो। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है उसके हिसाब से आंसर सही है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।